प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आ रहे शुरुआती रुझानों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चल रही मतगणना के बीच बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और इसी को लेकर लखनऊ कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी दफ्तर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ढोल नगारों के साथ जश्न मनाया जा रहा है और जीत तय है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी की बढ़ती ताकत का संकेत है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दे रहे हैं। उनका दावा है कि लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर अंतिम नतीजे भी इसी दिशा में जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में विकास की नई राजनीति शुरू होगी। राज्य में बुनियादी ढांचे से लेकर रोजगार तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं कार्यकर्ता में यह भरोसा भी साफ दिख रहा है कि पार्टी का संगठन और रणनीति इस बार बंगाल में काम कर गई है। हालांकि अभी यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ शुरुआती रुझान है और अंतिम परिणाम आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में जश्न हो गया है वह साफ बता रहा है कि पार्टी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। आज स्वामी विवेकानंद जी सुभाष चंद्र बोस जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आत्मा को वास्तव में ठंडक मिली होगी। इसी ढंग से आज स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा को, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आत्मा को शांति मिली होगी, ठंडक मिली होगी कि आज भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। वास्तव में जो हमारे महापुरुषों की सोच थी उसको पूरा करने का काम पश्चिम बंगाल अब करेगा। पश्चिम बंगाल भी भारत के साथ कदम ताल करेगा, आगे बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस ने, लेफ्ट ने जिस ढंग से पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों पर, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया था, आज पश्चिम बंगाल की जनता ने साबित कर दिया है वो भी देश के साथ आगे चलेगा, देश के साथ कदम ताल करते हुए चलेगा। और ये सब संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के वजह से संभव हुआ। देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अटूट भरोसा करती है, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है। आम आदमी पार्टी का वो हार गई, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया वो हार गया, किया वो हार गई। आप 2027 में अगर आप बंगाल में जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बंगाल में पूरी तरीके से जनता ने दिखा दिया है कि लंबा लंबा डंबा डंबा में नहीं फंसना है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ जहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ चाहते हैं पचन जी के साथ सरकार बनाने का काम करते हैं। हमारे योगी जी दिल्ली गए थे, केजरीवाल को खत्म करके आए, लालटेन को फोड़ने का काम किया बिहार में। अब बंगाल में भी बंगाली को भगाने का पूरी तरीके से वहाँ पे काम हुआ है, क्योंकि दीदी ने जो काम वहाँ पे जनता के साथ पीड़ित किया, जनता बहुत वहाँ पे पीड़ित थी। और उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारे लखनऊ के बब्बर से तीसरी बार दहाड़ने जा रहे हैं। कोई माई कलर रोक नहीं पाएगा योगी आदित्यनाथ जी को। हमारे योगी जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मैन, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में
में जनता भी यही चाहती थी, हर राज्य की जनता यही चाह रही है कि योगी जैसी सरकार हर राज्यों में हो। इसीलिए योगी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पूरी तरीके से झंडा फहरा के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारत के अंदर लक्ष्य यही है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा करना है। कोई माई कलर रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। अब डंके की चोट पे मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। और हमारे मोदी जी जहाँ जहाँ जाएंगे जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, उसे नहीं झुकने देंगे। तो ये समझ लीजिए पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ेगा, कोई माई कलर रोक नहीं पाएगा। विपक्ष का चारों तरफ से सुपड़ा साफ हो चुका है। अब इसीलिए जो है विपक्ष का एक ही काम है, ईवीएम है, ईवीएम है, जो बोलेगा ईवीएम है, निकाल के जूता मारने का काम आप हम लोग करेंगे डंके की पश्चिम बंगाल में जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, भाजपा की जो सरकार बन रही, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। मैंने आपसे आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि 200 पार हम होंगे और 200 पार हुए हैं। वहाँ पे 15 साल में जो जितना भी अत्याचार टीएमसी ने किया था वो जो है वहाँ की जनता का आक्रोश दिखाई पड़ा और जो है भाजपा पूरा भगवामय जो है किया। 4 राज्यों में हम जो है पुनः जीते हैं और उत्तर प्रदेश में 400 पार होंगे। मैंने आपके चैनल से कहा था और फिर कह रहा हूँ 400 पार होंगे। अब जो है उत्तर प्रदेश में जो कह रहे थे कि टीएमसी की सरकार वहाँ बनेगी, अखिलेश भी कह रहे थे और राहुल भी कह रहे थे, सभी लोग कह रहे थे विपक्षी। अब विपक्षियों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा लगा हुआ है और मैं जो है भगवामय हुआ हूँ और बहुत खुशी आप देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी बाबा का भगवा पुनः लहराएगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, ये अराजकता के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संघर्ष किया, टीएमसी गुंडों से जिस तरह से लड़ा, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत हमेशा साफ रही है। विकसित भारत का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी का, वो स्पष्ट रहा है। तो ये जो नीति है ये विकसित भारत की नीति है। गुंडों का जिस तरह से टीएमसी गुंडों का सफाया हुआ है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जब 2027 का चुनाव होगा तो यहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडों का भी सफाया होगा।